प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आपको और मुझको सुरक्षित रखा, आज का दिन दिखाया, हमें अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में, हमें अपने सभी प्रिय और अजीजों के बीच में परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर हमारे बीच में है। आइए हम प्रभु का सुबह के समय जो वचन परमेश्वर आपको और मुझको देते हैं वो मनन के लिए नीति वचन 17 अध्याय और उसके 22वें पद में पाया जाता है। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन को लिखने वाला कहता है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। हालेलुया। मन का आनंद क्यों बोलता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हमारा मन दुखी रहता है तो वो सारा जो मन के हाव भाव है वो सब चेहरे पर उतर आते हैं। अगर हमारा मन जरा भी किसी भी बात की चिंता करता है तो वो जल्दी से चेहरे पर वो हमारे एक्सप्रेशन उतर आते हैं। यदि हमारे मन में ही दुख और चिंता, भय और विलाप या शोक चलता रहेगा तो हम कैसे खुश रहेंगे? परंतु यदि आपको और मुझको खुश रहना है तो सबसे पहले हमें मन को आनंदित रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मन में तो असाध्य रोग लगा हुआ है। मन क्या है? बार बार अपने आप को क्या करता है? इधर उधर दौड़ा देता है, कभी इधर तो कभी उधर। मगर प्रभु का वचन आज की सुबह कहता है मन का आनंद। मन में यदि आप आनंद करेंगे, हालेलुया, तो एक अच्छी औषधि का काम करता है। यदि आप अपने मन से तैयार हैं कि मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, तो एक औषधि का काम कर रहा है। आप जैसे अगर मन से आपने तैयार हो गए हैं कि मैं ठीक हूँ तो आप ठीक ही रहेंगे। यदि आपने मन से सोच लिया है कि मैं बीमार हूँ, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, तो वो सारा जो फील है, वो सारे जो हाव भाव है वो आपके चेहरे पर उतर आते। एक अच्छी औषधि आनंद का काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर का आनंद आपके और मेरे अंदर है मेरे प्रियो, तो वो एक अच्छी औषधि है, एक अच्छी दवाई है। आपको और मेरे को हजारों लाखों रुपए दवाई खाने की जरूरत नहीं है। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते, क्यों? क्योंकि उनका मन दुखी रहता है, उनके मन में निरंतर विचार चलते रहते, उनके मन में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बात को लेकर वो लोग सोचते रहते, और सोचते सोचते वो लोग क्या हो जाते? एक तरह से एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि मन उनका दुखी है, उनका मन किसी बात में नहीं लग रहा, और जिस बात में लग रहा है वो केवल दुख में लग रहा है, केवल विचारों में लग रहा है, केवल ऐसी बातों में लग रहा है जिसके कारण वो अपने आप को और डिप्रेशन में डाल रहा है। मगर यदि आपके और मेरे मन में आनंद भरा हुआ है, हालेलुया, आमीन, आपके और मेरे मन में यदि आनंद भरा हुआ है तो एक अच्छी औषधि का, एक अच्छी दवाई का वह काम करता है। जब जक्कई को यीशु मसीह ने उस पेड़ के नीचे खड़े होकर के आवाज लगाई, हे जक्कई झट नीचे उतरा, परमेश्वर का वचन कहता है वो उतर आया और साथ ही साथ वो आनंद के साथ यीशु को अपने घर ले गया। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं आनंदित रहेंगे तो यीशु निरंतर आपके और मेरे साथ रहेंगे। यदि आप और मैं अपने मन में ही विचार कर लेंगे कि ये नहीं हो सकता है, ये कैसे होगा, अब ये आगे क्या होगा, ये इसका रास्ता तो मिल नहीं रहा है, अब ये परेशानी कैसे जाएगी, आप यदि मन में यही सारे नेगेटिव थॉट्स लेकर आएंगे तो हम कभी भी एक सही रास्ते पर या एक सही बात को बोल नहीं पाएंगे। परंतु यदि आज आपको और मुझको, हालेलुया, हम सब के लिए ये बात परमेश्वर का वचन कहता है कि मन में हमें आनंदित निरंतर रहना है, क्योंकि आनंद देने वाला केवल परमेश्वर है। और आनंद हम कैसे पा सकते हैं? आनंद हम पा सकते हैं यीशु मसीह के वचन के द्वारा। उसका वचन कहता है, हालेलुया, तुम मुझे खोजोगे और पाओगे। यदि हमने यीशु मसीह को खोज करके पा लिया तो हमारे अंदर आनंद ही आनंद भर जाएगा। चाहे कुछ भी हमारे आसपास होता रहेगा, मगर हम आनंदित रहेंगे, नहीं, मैं प्रभु में आनंदित हूँ। चाहे दुख आए, चाहे पीड़ा आए, चाहे संकट आए, चाहे क्लेश आए, यहाँ तक कि अकाल भी आएगा, तब भी हम आनंदित रहेंगे कि नहीं, मैं आनंदित हूँ क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे खिलाने वाला है। मैं आनंदित हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरा सहारा है। मैं आनंदित हूँ, कोई बात नहीं, आज मेरी एक ट्रेन छूट गई है, थोड़ी देर बाद फिर आ जाएगी। कुड़ कुड़ करके जो आपके अंदर जो आप बीमारियां लेकर के आते हैं,
सबसे अधिक बीमारियां क्यों आती? क्योंकि डिप्रेशन में जाता है व्यक्ति। सबसे अधिक बीमारियां क्यों आती? क्योंकि वो रात और दिन विचार करता रहता है। कई बार उससे शुगर लेवल बढ़ जाता है, कई बार बीपी बढ़ जाता है, कई बार हाई टेंशन हो जाता है। कितनी सारी चीजें सिर्फ मन के अंदर गलत विचारों के चलने से आ जाती है। मगर मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, हालेलुया, वो एक अच्छी औषधि का काम करता है, हालेलुया। उसका वचन हमारे लिए दवाई बन जाता है। उसका वचन कहता, मैं यहोवा रोफे, चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। वो हमें चंगा करने लगता है। उसका वचन हमारे लिए वो काम करता है जिसके द्वारा शायद हम शांति, आनंद और अनुग्रह पा पाते हैं। हमारे लिए कोई दवाई ऐसी काम नहीं कर सकती यदि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में बढ़ते जाएंगे, हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम लोगों के मुंह से गवाहियां सुनते हैं कि मैं ऐसे समय में था कि जहां मुझे दुख और शोक और पीड़ा होती, मगर मैंने प्रभु पर विश्वास करा और उसने मुझे शांति दी, उसने मुझे आनंदित किया। प्रभु का वचन हमें आनंद देता है और वो आनंद आपसे और मुझसे कोई छीन नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। आपने यदि मन में ठान लिया कि मैं अच्छा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। ये एक अच्छी औषधि का काम कर रहा है। वचन आपके और मेरे जीवन में निरंतर दवाई का काम, औषधि का काम, या हम कह सके कि वो एक ऐसा पावरफुल एनर्जी हमको देता है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ पाते हैं, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। यदि हमारा मन टूट गया है, दुखी है, तो हड्डियां भी सूख जाएगी। मगर मन कब टूटता है? जब आपके मन में आनंद ही नहीं है। मन कब टूटता है? जब आप दुखी, विलाप में है, पीड़ा में है और आपने सोच लिया कि अब ये काम नहीं हो सकता, मैं यहां से पार नहीं जा सकता। मगर मेरे प्रियो, जब आपको और मुझको ऐसा लगे तो मन को टूटने मत दीजिए। आप परमेश्वर का वचन उठाइए। परमेश्वर का वचन हर दिन आपको और मुझको सामर्थ देता है। परमेश्वर का वचन यहेजकेल से कहता है, इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर। परमेश्वर का वचन कहता है वो उसकी एक एक हड्डी की रक्षा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती। जब प्रभु का वचन आपके और मेरे अंदर काम करेगा तो ना सिर्फ हमारे मन में आनंद रहेगा, परंतु हमारे मन के परमेश्वर हमारे मन को टूटने भी नहीं देगा, ना हमारी हड्डियों को सूखने देगा। हम निरंतर हष्ट और पुष्ट पाए जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कल्याण लेकर आता है। मेरे प्रियो, नीति वचन का लिखने वाला ये वचन भी कहता है कि वचन के द्वारा हमारे अंदर, हालेलुया, परमेश्वर का आनंद भर जाता है। हम यदि वचन को रात और दिन मनन करते रहेंगे, रात और दिन इस वचन को पढ़ते रहेंगे, जब जब आपको अवसर मिले परमेश्वर के वचन को आप अपने अंदर जगह दीजिए, ताकि आपके अंदर किसी भी दुख की, किसी भी शोक और किसी भी पीड़ा की या किसी भी ऐसे कोई नेगेटिव थॉट्स की जगह ही न रहने पाए। जब भी कोई गलत विचार आपके और मेरे अंदर आए तो आपको जल्दी से वो वचन याद आ जाए कि परमेश्वर का वचन कहता है, चिंता न कर, मैं तेरे साथ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपको और मुझको इस वचन के द्वारा आशीषित करता है, ताकि हम इस पे निरंतर परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। ये वचन आपको और मुझको बहुत आय से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आज की सुबह यदि किसी के मन में कोई दुख है, खेद है परमेश्वर, कोई विलाप है, कोई शोक है, कोई पीड़ा है प्रभु, और वे नहीं जानते कि वो उससे कैसे पार निकलेंगे, मगर आज की सुबह परमेश्वर पिता आपका वचन हर एक के जीवन में काम करे और बहुत आयत से काम करे, ताकि एक अच्छी औषधि हमारे अंदर हो प्रभु। मन हमारा टूटने न पाए, हमारी हड्डियां सूखने न पाए, मगर निरंतर आपकी महिमा में आगे बढ़ने पाए। पिता हम धन्यवाद करते, आप हमें हष्ट पुष्ट स्वस्थ रखे, दीर्घायु दीजिए प्रभु, और अपने वचन की सामर्थ में बढ़ाइए, ताकि हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो और हम जान ले कि हमारा जीवित परमेश्वर निरंतर हमारी अगुवाई करता है। सारी महिमा हम आपके चरणों में रखते पिता, मांगते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से, आमीन।